प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 के प्रश्न संग्रह 1.3 का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आप पूर्णतः बने रहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा और समझने की कोशिश करिए। एक बार नहीं, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आता है, ठीक है। नहीं आता तो आप कमेंट करिए, उसे हम आपको समझाएंगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। कथनों को, पहला जो है, कथनों को तो के रूप में लिखो। इस रूप में हमको लिखना है तो इसके रूप में लिखना है। तो पहला दिया है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो कोई भी चतुर्भुज यानी बच्चों जिनकी चार भुजा हो, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है ABCD, तो AB BC CD AD, ये क्या है? यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के साथ यह कि जो फिगर हमने बनाया है आयत है। आयत मतलब जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, वो आयत होगा। ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत में अब इसमें 4 भुजा होती, तो 4 भुजा होती, 4 कोण होते हैं, ठीक है। ये आयत है। तो इसमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो के रूप में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर हो, दिया गया कोई चतुर्भुज क्या होगा? लिखोगे, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर हो, क्या हो? समांतर हो। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर हो तो उसके सम्मुख कोण, तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? तो के रूप में लिखा जा रहा है, सर्वांगसम होते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, चतुर्भुज क्या हो? समांतर हो, तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। समांतर हो तो चतुर्भुज क्या हो? समांतर हो तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे? अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यानी सम्मुख कोण क्या होंगे? अगर वह चतुर्भुज समांतर है तो उसके सम्मुख कोण क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। दूसरा बच्चों चले आइए, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। आयत के विकर्ण, दूसरा क्वेश्चन दिया है आयत के विकर्ण सर्वांगसम। तो हमने आयत बताया बच्चों, यानी आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर हो, ठीक है, वह क्या होते हैं? उसे आयत कहते हैं। तो आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। विकर्ण बच्चों क्या होता है? इस प्रकार से, ठीक है। ये आयत के क्या होते हैं? विकर्ण। जैसे ABCD जो है एक आयत है, तो इसके विकर्ण इस प्रकार से होते हैं। तो यह आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो क्या लिखोगे? यदि दिया गया कोई चतुर्भुज, यदि दिया गया कोई बच्चों, अगर आप इसके गुणधर्म पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। दिया गया कोई चतुर्भुज क्या होता है? आयत हो। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज क्या हो? आयत हो, तो उसके विकर्ण क्या होते हैं? तो लिखोगे, हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो के रूप में बच्चों लिखा जा रहा है। क्यों होते हैं हम बता रहे। पूछा है आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं।
तो देखिए कोई भी आयत रहेगा बच्चों, जब भुजा सर्वा बराबर है, ठीक है, जब भुजा आमने सामने की बराबर है तो जो भी इसमें विकर्ण बनेगा वह क्या होगा, सर्वांगसम ही होगा ना। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि वही लंबाई चौड़ाई रहेगी। तो यानी कहने का मतलब कि यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो आयत विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, तो यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो आपको कुछ गुणधर्म है बच्चों, सब याद रखना पड़ेगा। हमने आपको बताया था गुणधर्म याद करिए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे का आप जो है सवाल स्वयं करिए, नहीं आता तो बाद में हम आपको उसे बताएंगे, बताने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।